माता रुक्मिणी ने जन्म लिया। माता रुक्मिणी ने जन्म लिया। भगवान नारद जी आए, कहने लगे एक साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी आई हुई है तुम्हारे घर, देवी स्वरूपा आई हुई है और इसका तुम शादी के लिए पूछने लगे। कहते हैं भीष्म पितामह उनकी पत्नी भीष्मक जी कहने लगे कि इनका ये बताओ इसका योग क्या है। चौथे फल में एक लक्ष्मी आई हुई है, अवतरित हुई थी माता रुक्मिणी जी, मुकुट धारण करे हुए अवतरित हुई। सब पूछने लगे अरे आपको एक पुत्री पैदा हुई है, जैसे लगती है कि साक्षात लक्ष्मी है। भीष्मक की लड़की रुक्मिणी जी महाराष्ट्र में है, कुंदन नगरी। कुंदन नगरी में राजा भीष्मक जी रहते थे। ये भी बहुत बड़ी कथा है वैसे, पर उस कथा को कभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारात का टाइम हो रहा है, समय हो जाता है आप लोगों को। नारद जी कहने लगे कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो और तुम्हें श्री नारायण हरि ही मिलेंगे। यही मंत्र का जाप करने लगी रुक्मिणी। अब इधर उनका जो बड़ा भाई रुक्मैया था, मेरी पुत्री बड़ी हो गई, हर माँ बाप को चिंता होती है, वर ढूंढने के लिए निकल गई। कहने लगा कोई वर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। बाकी नारद जी तो कह करके गए थे साक्षात लक्ष्मी है, श्री नारायण हरि से ही इनकी शादी होगी, तो हम काहे नहीं नंद का जो दुलारा है उसी के साथ हम अपने पुत्री का विवाह कर देते हैं। लेकिन रुक्मैया जो है उसका बड़ा भाई नहीं मानता है, कहता है कि हम बड़े राजा के बेटे हैं, मेरी बहन इतने बड़े घर की बेटी है और जो कनुआ है वो छाछ पीने वाला है, गैया चराने वाला है, मैं अपने बहन का ब्याह नहीं करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा। हट कर लिया क्योंकि बड़ा हठी था और बड़ा बलशाली था वो। किसी की नहीं मानी, उन्होंने जबरदस्ती रुक्मैया ने बुलाया। कहने लगा कान्हा के साथ मैं किसी भी प्रकार किसी तरह से नहीं ब्याह करूंगा, चाहे पिताजी आप कुछ भी कर डालो, मैं अपनी नाक नहीं कटवाता, मैं राजा हूँ और राजा मेरी राजा की बहन ऐसे घर में नहीं जाएगी। गैया चराने वाला है, घर घर में माखन चुराता रहा, मटकी फोड़ने वाला है, वो कहाँ का राजा बन गया कि मेरे बराबर की रिश्तेदारी है? हमारी उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं माना सब लोग। रुक्मैया की पत्नी सुमति थी, सुमति भी बहुत परेशान हुई और इधर रुक्मिणी जी रो रो करके अपना खिड़की मार मार करके रो रही। अरे मैया तूने पैदा करते मुझे मार डालती तो अच्छा था, पर मैं शिशुपाल के साथ ब्याह नहीं करूंगी, सियाल के साथ मैं नहीं जाऊंगी मैया। मैया भी रोती है गोद में लेके अपनी लाडली को, पर नहीं मानता है शिशुपाल। जबरदस्ती बुला करके नाई को और पंडित को बुला करके पीली चिट्ठी लिखवा करके चंद वहां दमघोष के यहाँ पत्र पहुंचा देता है शिशुपाल के लिए। चंदेरी के राजा दमघोष जी हैं और शिशुपाल उनका पुत्र है। अब नाई बुलाता है और नाई को बुला करके वहां पर पीली चिट्ठी पहुंचा देता है। माता रुक्मिणी जगदम्बा भगवती रोती है, कहती है हे प्रभु, हे नारायण हरि, तुम नहीं मुझे करोगे तो मैं प्राण दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, पर मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं बच सकती। कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखाई देता है। माता जी रोती हैं, सहेलियां आ करके समझाती हैं, अरे बहना क्यों रोती है, अब तो जो होना था हो गया, अब तो चिट्ठी भी चली गई पीली, अब तो शादी वही होगी, क्योंकि तेरा भाई मानता नहीं है किसी का। बाप अलग रो रहे हैं, भीष्मक जी अलग रो रहे हैं, उनकी पत्नी अलग रो रही हैं, सब बेहाल हैं, कोई इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं। लेकिन नहीं माना, भिजवा दिया। वहां पर बड़े धूमधाम से पंडितों को बुला करके दमघोष जी अपने पुत्र शिशुपाल का खूब अच्छे से लगन चढ़ा दिए, बड़े आनंद से। उसको तो बहुत खुशी हुई, इतने घर
इतने बड़े घर की राजा की बेटी और हमारी बहू बनेगी। वहाँ खुशी मनाई जा रही है। यहाँ पर रुक्मिणी जी रो रो करके बेकल हो रही हैं। तब सहेलियों से कहती हैं कि कोई दिखाई नहीं देता, मैं क्या करूं, मैं आत्मदाह कर लूंगी। सहेलियां कहती हैं एक पंडित जी आए हैं दरवाजे पे। हर जगह देखो, कहीं भी कोई कार्य होता है तो पंडित जी के द्वारा, नाई के द्वारा ही होता है। पंडित जी को देखती हैं, कहती हैं पुरोहित है, विप्र हैं, आप मेरी एक बात सुन लो, उनको बुलाओ, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, इस चिट्ठी को लेकर के पंडित जी द्वारकापुरी चले जाएं और मेरी ये चिट्ठी मेरे भगवान, मेरे नारायण हरि श्री हरि के हाथ में दी। पंडित जी कहते हैं कि जो आप कह रही हो वही होगा, और बेटा तुम रो मत, मैं इस चिट्ठी को लेकर के द्वारकाधीश को ही लेके आऊंगा और जो होगा वो अच्छा होगा। समझा बुझा करके चले जाते हैं और चिट्ठी लेकर के निकलते हैं द्वारका। पंडित जी कहते हैं मैं तो द्वारका तो देखा नहीं हूँ, मैं कैसे इनको जा करके कहूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, और ऐसी सरलता से जिसके घर कुछ लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई माया नहीं, आप इतनी दूर से आए हो पैदल, कोई साधन पहले नहीं रहता था, ऐसे लोग आते थे। भगवान कहते हैं अब ये बताओ क्या लेके आए हो। चिट्ठी सौंप देते हैं भगवान, उसमें पंडित जी, और उसमें लिखा होता है मेरे प्राण प्रिय, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, आज मुझे बचा लीजिए, मुझे शिशुपाल भरने आएगा, मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, उसने हमारी सगाई की चिट्ठी पहुंचा दी है और वो दल बल से आ गए हैं सरोवर पर। अमेरिकापुरी अछोहड़ी सेना लेकर के आया गंभीर, जरासंध की सेना आ गई, सारे लोग आ गए, इतने बड़े बड़े राजाओं को उसने बुलाया कि अब हमारे बेटे का ब्याह है, चलो वहां पर। पांचों पांडव भी आएंगे, सब तरह के सब लोग आए, एक दूसरे के सब रिश्तेदार थे। हमें आप बचा लीजिए, नहीं तो मैं आपको हत्या कर दूंगी और आप ही के लिए मेरा जीवन है, मैं सियाल के साथ नहीं करूंगी, ब्याह नहीं करूंगी। भगवान चिट्ठी पढ़ते हैं, किसी से कुछ नहीं कहे, सारथी को बुलाए, सुबह 4 बजे रथ पर बैठे और अकेले ही निकल दिए अमंतिका कुंदनपुर। मेरा कोई भक्त मुझे पुकार रहा है और मुझे उसको बचाना चाहिए। वहां से रथ लेके निकलते हैं। बलराम जी देखे कि 4 बजे उठता है, माँ बाप की, हमारी सबका, माता पिता का पैर छूते हैं, आके आशीर्वाद लेते हैं। हमारे कृष्ण गए तो कहाँ गए? देखते हैं तो कोई कहने लगा वो तो सुबह 4 बजे ही सारथी को बुलाए रथ पर चल दिए, और कोई एक विप्र आया था, एक चिट्ठी उनको दिया है, उस चिट्ठी को लेकर के वो चले गए। क्या लिखा था चिट्ठी में, जो कन्हैया बताया तक नहीं मुझे भी। अब बलराम परेशान, अपने दल बल के साथ इन्होंने तो हवा में उड़ाई रथ को, और उड़ा करके कुंदनपुर सरोवर पर आ गए। अरे कान्हा, तुमने इतनी गलती कर दी, अकेले चल दिया, इतनी, वहाँ देश के राजा बड़े बड़े आए हुए हैं, बिना निमंत्रण का किसी के घर नहीं जाना चाहिए। क्यों कि भीष्मक जी निमंत्रण नहीं दिए थे उनको, बिना निमंत्रण दिए तू चल दिया, वो क्या सोचेंगे कि कितना लालची ब्राह्मण है, किसी के दरवाजे पर आ गया ऐसे। इधर दल बल से बलराम जी पूरी सेना लेकर के कुंदनपुर में पहुंचते हैं और सरोवर पर आकर के वहां ठहर जाती है बारात। इधर इसकी सेना और उधर भगवान बलराम जी और कृष्ण जी पहुंच गए द्वारकाधीश। माता रुक्मिणी लिखी थी, मैं कल की शादी है, कल 4 बजे मैं यहाँ से, हमारे यहाँ का रिवाज है, कुल देवी को पूजने जाना है, उस टाइम आप हमें मंदिर में मिलिए।
लेकिन प्रभु जी बच करके आना, इतनी सेना है, कहीं ऐसा न हो मेरे वजह से आपको कुछ हो जाए तो मेरा नाम, मेरे बाप का नाम बदनाम हो जाएगा, इस लड़की की वजह से इनका कुछ हो गया। सचेत रहना है। भगवान सोचे, बलराम जी भी आ गए। विष्पक जी सुने तो कहने लगे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बारात में जाके स्वागत करते हैं और उनसे बताते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी बात है, हम आप ही को चाहते हैं। हे नारायण हरि, आप आ गए, अब हमारी लड़की को आप खुद ही भर के ले जाओ, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मैं शिषपाल के साथ शादी नहीं करूंगा। शिषपाल बारात लेकर के निकलता है, इधर बादल, इधर बवंडर, इधर आग लग गई जंगलों में, किसी के वस्त्र जल गए, कोई ऐसा कुरूप हो गया, इतनी बुरी दशा हो गई, बारात की बड़ी बुरी दशा हो गई। अब कौन सी बारात दिखाएगा कि नगर में जाकर के भ्रमण करे? किसी के वस्त्र नहीं रहा, कोई पत्ता पहना हुआ, कोई कुछ हुआ, उल्लू बन गए, सब ऐसे जैसे राक्षस हो गए। सारी नगरी हंस रही है उसकी। अन्यायियों का साथ भगवान थोड़ी देते हैं। दूसरा दिन बीतता है, माता रुक्मिणी जी 4 बजे उठती हैं और अपना भगवान का पूजन करती हैं और शाम को 4 बजे गौरी पूजन के लिए निकलती हैं। या तो फेरे पड़ेंगे शिषपाल के, और उन्होंने टाइम दिया था। माता जी पूजन करने के लिए निकलती हैं और इतनी सेना उसने लगा दिया कि आज रुक्मिणी निकलेंगी, ये छलिया आ गया है, इस छलिया का कोई भरोसा नहीं, ये क्या करेगा। सब सचेत रहना, सब अपने अपने बाण धनुष तलवार लेकर के रास्ते में, और जहां गौरी पूजन तक सब लोग खड़े हो गए, सारी सेना। भगवान कृष्ण ने क्या किया कि माता रुक्मिणी का जैसे ही आगमन हुआ, अब सहेलियों के साथ पूजन करने जा रही हैं, उधर भगवान आकर के वहां पर पूजन करके जैसे माँ जगदम्बा भगवती मंदिर से बाहर निकलती हैं, जब जाने लगी तो माँ ने इतना लंबा घूंघट कर लिया था, इतना लंबा घूंघट, कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई सूरत नहीं दिख रही। भगवान माता को देखने के लिए सब नीचे से देख रहे हैं। जब चलने लगी ऐसे लगा सहस्त्र सूर्यों के समान रोशनी हो गई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जगदम्बा भगवती को कोई देख नहीं पाया। माँ गौरी का पूजन करती हैं। जय जय हे गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगति जननी दामिनी दुर्गा, जय जय हे जगदम्बे माता। पूजन करती हैं और रोती हैं, आंखों से आंसू आते हैं। इतने में माता गौरी जी का हार उनके गले में आ जाता है। माँ नमस्कार करती हैं, कहती हैं कि बाहर देखती हैं, मंदिर के बाहर प्रांगण में कोई नहीं दिखता है। आज मेरा कन्हैया, मुझे लगता मेरा कृष्ण आया नहीं देने के लिए, लगता है द्वारकाधीश भूल गए अपने भक्त को, शायद मैं ही अभागन हूँ, मेरा कोई पालनहार नहीं है। कहते हो कि मैं पालनहार हूँ, मैं सबकी रक्षा करता हूँ, हे प्रभु आप कहाँ हो? इतने में शंख बज गई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हाथी को ले आएंगे, हाथी तैयार है तो आप लोग लाइए। इतने में शंख बज जाती है और भगवान रुक्मिणी को तुरंत रथ पर बैठा लेते हैं और बैठा करके सरोवर के पास चले जाते हैं लेकर के। बलराम जी सुनते हैं, सारी सेना चकित, तुमने क्या किया? इतनी सेना रहते हुए छल बल से देखो, हमारी पत्नी को लेकर शिषपाल चिल्ला रहा है, उधर रुक्मैया चिल्ला रहा है। सारी सेना में खलबली मच गई, लड़ाई झगड़ा संग्राम युद्ध मच गया, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। पांडव चले आए इनकी तरफ कान्हा जी के पास, कौन मरेगा तेरे लिए? जरासंध कहने लगा 17 बार मैं युद्ध में जीता था, 18वीं बार भगवान कृष्ण से मैंने एक बार हार गया, तुम एक स्त्री के लिए रोते हो? ऐसी स्त्रियां बहुत मिल जाएंगी। शिषपाल रोता है, बड़ी युद्ध होती है, रुक्मैया नहीं मानता है, मैं अपने धर्म को बचाऊंगा, मेरी ही बहन को इस लेकर के भाग गया।
एक कनुआ भाग गया, कन्हैया जो छाछ पीने वाला है मैं इसे नहीं रहने दूंगा। अब लड़ाई युद्ध होती है, रथ में लेकर के जाते हैं जब रुक्मिणी को, तो आकर के रुक्मैया से युद्ध होती है। माता रुक्मिणी कहती है मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उसकी पत्नी जो है सुमति, वो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा कि बहन की वजह से भाई को मार दिए। बलराम जी कहते हैं कान्हा तू तो बहुत कलाकार है, तू ऐसा एक काम कर, कुछ मत कर, मत मारो। रुक्मिणी को सांत्वना देते हैं तुम्हारे भाई को छोड़ दिया जाएगा, पर उसने एक संकल्प किया था अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं इस देश को छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं यहाँ मुंह नहीं दिखाऊंगा। कन्हैया बाल घसीटते हैं तो माता रुक्मिणी क्या करती हैं, बाल उनके पैरों में पड़ जाती हैं, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। भगवान क्या करते हैं, नाई को बुला करके कहते हैं, आदेश देते हैं कि इसके बाल को 3 तरह से काट दो। 3 तरह की चोटी निकाल देते हैं, मुंह में कालिख लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। रुक्मिया जा, तुझे मैं आज जीवन दान देता हूँ। और रुक्मिणी के कहने के नाते चला जाता है और देश दुनिया को अवंतिका कुंदनपुरी को छोड़ता है और जा करके भोज करके एक नगर बसा लेता है अपने पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर। इधर भगवान द्वारकापुरी जाते हैं। द्वारकापुरी में जाकर के वहाँ पर बहुत सुंदर महल बनता है, वहाँ पर रुक्मिणी को अलग रख देते हैं और अपने अलग रखते हैं। बलराम कहते हैं किसी की बहन हो या तो बहन बना लो, किसी की पुत्री को लेके आए हो, रिश्ता में कुछ भी बना लो, बहन बना लो अपना, या तो उसको अपनी पत्नी बना लो। हम लोगों ने जो कुछ भी किया है भीष्मक जी के आदेश से हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि कुंदनपुर में जाकर के वहाँ नाई को भेज दो, वहाँ जाके कह दे कि हम अपनी आपकी पुत्री को यही पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे द्वारकापुरी में। कुंदनपुर के सारे जितने वहाँ के उनके राजा के सैनिक थे, जितने औरतें थी, उनका परिवार, माता पिता सब द्वारकापुरी पहुंचे कन्यादान करने के लिए रुक्मिणी। ऐसे द्वारकापुरी इतनी सजाई गई, सोने के कलश, सोने के खंभे, चारों तरफ से बंदरवार सबको सजा रहे हैं और इधर भगवान जी बारात लेकर के निकल रहे हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान